जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, एक महिला के जीवन में जो दुख और पीड़ा आती है, उनसे मुक्ति दिलाना किसी चिकित्सक या सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। इन गहन दुखों और कठिनाइयों से उसे बाहर निकालने की शक्ति केवल वही समर्थ परमात्मा रखता है जो सभी प्राणियों और इस सृष्टि का सृजन करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शक्ति के चमत्कार का साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली राखी शर्मा जी से मिलिए। ये देवी देवताओं की परंपरागत साधनाओं में लीन रहते हुए भी भूत प्रेत बाधाओं और शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। लेकिन जब इन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज एक महान समाज सुधारक के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, उनके आश्रमों का वातावरण इतना शांति और सकारात्मकता से भरपूर है कि पहली बार वहां जाने वाला व्यक्ति अचंभित रह जाता है। राखी जी भी इसी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुईं। जब इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ली, तो उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिली और गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टरों ने उनके बच्चे को अपंग घोषित किया, तो संत जी की कृपा से वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला है। आइए अब सुनते हैं दुखों से उभरकर सुखी हुई राखी जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहेब। क्या नाम है जी आपका? राखी शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? जिला नरसिंहपुर, तहसील गारडावारा, ग्राम जवारा, MP। अच्छा, आप ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने ली है 28 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, खासकर लक्ष्मी जी को मानती थी मैं। इसके अलावा किसी साधु संत से भी नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं ली थी मैंने। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप MP में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? सर, मैंने अपने पति के कहने पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में पहुँचे, आपको कैसा लगा? क्या व्यवस्था थी वहाँ पर? कैसा आपको अनुभव हुआ? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब आप पहुँचे, जैसे हम गए तो मतलब सतलोक आश्रम नाम है उसका, वैसे ही सतलोक जैसा हमको लगा। वहाँ छुआछूत नहीं मानते थे किसी भी तरह से, मतलब जाति समाज मतलब वो कुछ नहीं, सब एक साथ रहते थे। सभी लोगों के लिए एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना। ये नहीं है कि मतलब ये बड़ा आदमी है तो मतलब उसके लिए कुछ VIP चीज़ है, ये कुछ भी नहीं। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपके पति क्यों चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का दिया जीवन है और मेरे पति मतलब सब जगह मुझे बता चुके थे। डॉक्टर, मुझे भूत प्रेत बाधा भी थी, डॉक्टर इलाज भी उन्होंने मतलब पूरा करवा लिया था। उन्हें मतलब कहीं मतलब विश्वास नहीं था, पर उनके लिए ये था कि एक सच्चा ज्ञान क्या होता है, उन्हें वो चीज़ की प्रेरित थी। वो सब चीज़ें हताश होके गए थे और उन्हें विश्वास था कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उनको पूरा विश्वास था। आपके पति ने आपको सब जगह दिखा लिया था, साधु संतों से भी वो मिल चुके थे, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिला। उसके बाद आपको वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके जाते हैं, आपको नाम दीक्षा दिलाते हैं और वो खुद भी नाम दीक्षा लेते हैं। क्या उसके बाद आपने जो बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आपको और भी जो बीमारियां थी, क्या वो ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। लौट के वो चीज़ मतलब शरीर में है ही नहीं, वो तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद वो चीज़ तो हमारे शरीर में है ही नहीं। मतलब बिल्कुल, मतलब उनका दिया जीवन है, उन्हीं की दी सांसें हैं और संत रामपाल जी ही की दी सांसें हैं। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या बीमारियां थी? मुझे थायराइड था, जो मैं बताती हूँ, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, 1 मिनट में बताती हूँ। कहाँ पे दिखाया था? मैंने नागपुर में दिखाया था और भोपाल में दिखाया था। तो ये मैं नागपुर की रिपोर्ट जो रखी हूँ, जो 5 रहना चाहिए, ये आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट।
जो 5 रहना चाहिए वो 25.5 था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको मतलब टैबलेट खानी पड़ेगी, और 4 जो हार्मोन्स के तरीके से रहता है, ये हार्मोन्स आपके 4 साल में नॉर्मल आ पाएंगे, वो 4 हफ्ते में नॉर्मल आ गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीज़ कर सकते हैं, और अन्यथा डॉक्टर ये सब चीज़ें और कोई नहीं कर सकता। जब आपने डॉक्टर को दिखाया, ये रिपोर्ट आपको पता चली, डॉक्टरों का क्या कहना था कि आपको जो ये प्रॉब्लम है वो किस बारे में है और क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से इसका इलाज होगा, क्या डॉक्टर ने आपको बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपको 4 साल में आराम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ 5 रहनी चाहिए वो 25.5 हो चुकी थी, और इस चीज़ में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो भी नहीं हो सकती है। पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी के मतलब वैसे नॉर्मल आ गया था। प्रेगनेंसी के समय शायद ये परमात्मा का प्रमाण देने के लिए, प्रेगनेंसी के समय मेरा थायराइड बढ़ गया था, पर उसके बाद मतलब थायराइड में बोलते हैं कि पूरे समय की डिलीवरी नहीं होगी, और बच्चा होगा तो अपंग होगा या फिर मानसिक रूप से वो होगा। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए, और वहाँ पे मैं बोला हमने संत रामपाल जी महाराज से कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये 7वां महीना लग गया और बच्चा अपंग या मानसिक रूप से बीमार रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो हमें संत रामपाल जी महाराज, हमारे पिता परमेश्वर पर विश्वास था, और जब मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बच्चे होने के बाद मेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, और पूरे शरीर में था मतलब इन्फेक्शन फैल चुका था, जहर फैल चुका था। और फिर मैं डिलीवरी रूम में लेटी हुई थी, मैंने परमात्मा को याद करा, गुरुजी आ जाओ। मतलब जब दिक्कत परेशानी होती है तो एक अपने पिता को याद करा जाता है, जन्म देने वाले। पर मेरे लिए तो मेरे मतलब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि मैं तो मर चुकी थी, उन्हीं की दी सांस से हैं। तो बस मैं रो रही हैं, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको सरकारी अस्पताल रेफ़र कर दो। पूरी हरी नीली पड़ गई थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर संत रामपाल जी महाराज मतलब मेरे पिता खुद कहाँ हरियाणा में हैं, और अचानक मैं याद कर रही हूँ उनको कि गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, हे संत रामपाल जी महाराज आ जाओ, मेरे पिता आ जाओ, कि मैं आखिरी समय आपको देख सकूं, क्योंकि आपकी दी सांस है, मैं मर जाऊं तो मतलब कोई वो नहीं रहेगा, आपकी दी सांसें हैं, एक बार आप मुझे दर्शन दे जाओ परमात्मा। गुरुजी, लेबर रूम का गेट लगा था, अपने आप गेट खुला, गुरुजी आए, संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, और अचानक मेरे सर से मतलब एकदम उल्टी हुई, और उल्टी के बाद अपने आप जो पॉइजन था वो पूरा निकल गया। मतलब ये एक चमत्कार है, डॉक्टर तक से रेफर करने लगे थे जो सरकारी अस्पताल में। ये केवल संत रामपाल जी महाराज, एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है, अन्यथा कोई संसार में नहीं है जो मतलब मरे हुए को जिंदा कर दे। ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। कौन से हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे आप? जिला नरसिंहपुर के अग्रवाल हॉस्पिटल में थे हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलीवरी के समय मुझे इन्फेक्शन हुआ था, और मतलब पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था, उससे मतलब मुझे नया जीवन दान मिला। और थायराइड था, जो बच्चा अपंग बताया था वो बच्चा हुआ, बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक है। और मैं आपको एक लाभ और, मैं भूतपूर्व बाधा थी मुझे, वो मतलब वो अब लौट के मेरे शरीर में नहीं, संत रामपाल जी गुरु जी की कृपा से। और मैं आपको एक लाभ और बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है, एक बार क्या हुआ कि मैं चूड़ी की कवर्ड में चूड़ियाँ रखी हुई थी, जैसे ये चूड़ी कवर्ड है मेरा, और बस ये ऐसा सांप फन करा हुआ सांप बैठा हुआ था, बस सांप के पास से मैंने चूड़ी उठाई, सांप ने फन करा पर मुझे काट नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे हर तरीके से मतलब हर जगह मुझे बचाया। और मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग थे, बड़े बच्चे को 10 साल का है वो, उसे भी सफ़ेद दाग हो चुके थे, तो आज वो बिल्कुल पूरा ठीक है। सब लोग बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका और ज़्यादा फैल जाएगा, और शायद इसका कहीं इलाज नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उसको ठीक करा। और मेरे हस्बैंड को सोराइसिस है, उसमें भी उनको काफ़ी आराम है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आजकल ये झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान देने आए, प्रमाणित ज्ञान है। आपने कहा कि झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। अब हजारों की संख्या में जब धर्मगुरु हैं तो लोग कैसे पहचानें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा?
तो वो तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है। प्रमाण मतलब गुरुजी तो गीता जी, रामायण जी में से प्रमाण बता रहे हैं, सच्चे गुरु क्या पहचान है। आपने सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है तो आप क्या बताना चाहेंगी? सच्चे गुरु की तो मतलब सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे गुरुजी कि आज तक मतलब कोई जितने भी गुरु हैं उन्होंने मतलब कभी प्रमाणित ज्ञान नहीं बताया। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कभी कोई किसी की भक्ति बता रहे हैं, मतलब जो प्रमाणित ज्ञान है और उल्टे वृक्ष को बताए। सच्चे गुरु की वही पहचान है, गीता जी में बताया गया है। और सच्चा गुरु वो है जो कि मतलब शिष्य को सही राह पिलाए। जैसे कि हमारे गुरुजी हैं तो वो उन्होंने उनके नियम हैं, हर जो गुरुजी लोग रहते हैं उनके नियम नहीं रहते हैं। ये समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आज गुरुजी के ये नियम में नशा छीना नहीं है, तो आज ये छोटे बच्चे जो नशा छीनेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, है ना। तो मतलब ये है कि गुरुजी और दहेज लेना देना ये सब बंद करवाया। आज मतलब ये सरकार नहीं करवा पा रही, नशे का सामान आज भी बिक रहा है। पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो मतलब ना नशा का सामान खरीदते हैं ना ही, और सबसे बड़े आज जो अपने बच्चा जनरेशन है तो वो जब नशा का सामान जो लेगी नहीं, खरीदेगी, छीएगी नहीं तो वो करेगी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पूरे कबीर पंथ ने कह कहेगा पता नहीं परमेश्वर के बारे में, उस वाणी के बारे में। अपने आत्मा आज किसी को बहकाया नहीं जा सकता। कोई न सोचा रामपाल अपनी डींग मारे है, इब डींग चले को नहीं, इब तो सच्चाई चलेगी और रूबरू की जाएगी। तब आपको विश्वास होगा कि हु इज रामपाल, कौन है ये रामपाल। जैसे परमात्मा आए थे, उसको एक धानक जुलाहा और एक गरीब आदमी समझ के कवि गीत गाता फिरे, ऐसे बकवास करके उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो समय चला गया। हमारे विरोधियों ने ये सारी चाल चाल ली अपनी कि रामपाल तो क्या जाने संस्कृत के बारे में, हिंदी भी ना पढ़नी आती, सब कुछ पढ़ कर दर दिया, चारों वेद पढ़ कर सुना दिए, गीता सुन दिखा दी तुम्हारे सामने यथार्थ अनुवाद करके, और सभी पुराणों का निष्कर्ष निकाल दिया, कुरान शरीफ को आपके रूबरू कर दिया, उसमें वास्तविकता क्या है और वो कहते क्या है उसके अनुयायी, और पवित्र बाइबल को आपके सामने रूबरू कर दिया। बाइबल क्या कहता, परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और पूरा ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस। तो खाक पड़ा उन्होंने सदग्रंथों को, क्या समझा उन इन महापुरुषों की वाणी को। इस दास पर रजा हुई, और दास इसलिए कहता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे। उन्होंने भी बीच बीच में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। अब परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। ए रामानंद राम हम 52 नरसंगे, गरीबदास कली कली हम ही सर्वंगे, सर्वव्यापक हम ही हैं। और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा ने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी, इसलिए दास भी ये रह कर कह रहा है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यदि कोई इस दास से प्राप्त ज्ञान और इस मंत्रों को स्वयं आगे प्रचार करता है तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं वो संत बनकर ये दान करने लग जाएगा, वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होगा, और वो अब घने दिन चलेगा नहीं। तो दास आपको ये बताना चाहता है कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं, तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है, और कबीर शब्दावली है, कबीर दोहे हैं परमात्मा के, ये तो 1 नंबर का सदग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद,
6 शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता और साथ में 4 वेद, इस सभी का समावेश है। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी है जो आम व्यक्ति समझ नहीं सका, क्योंकि अभी तक अध्यात्म मार्ग को जानने की चेष्टा उन्हीं लोगों ने की जो संस्कृत जानते थे, और वो व्याकरण को ही महत्व देते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सारा समाधान कर रखा है। कहते हैं जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तुता मद है नहीं जैसे जल बिन कूप। कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक सुंदर घड़ा हो और उसके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल हो नहीं, उसमें भर रखी हो खड़, और एक सिंपल सा घड़ा हो और उसके अंदर शीतल जल, स्वादिष्ट जल भरा हो। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं हमें कि तुम किसको पसंद करोगे? जिसमें जीवन दाता जल है, चाहे उस घड़े के ऊपर चित्रकारी बेसिक ना हो, सिंपल हो, पर शीतल जल हो और खूब सुंदर बढ़िया उसका बढ़िया पानी भरा हो, तो के चाटे उस चित्रकारी के आले घड़े ने जिसमें खड़ भर रखी हो। तो ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी बोलने वाले इस जनता को अपने पीछे इसी आधार से लगाए हुए थे कि कबीर क्या जाने ज्ञान को, इसने बोलना भी नहीं आता, इसकी भाषा उठपटांग है। तो आज तक हम वो खड़ खाते रहे उस शुद्ध चित्रकारी घड़े वाली उन शुद्ध बोलनिया की। अब हमने पता चला कि इसमें अमृत भरा पड़ा है, जो हमारा जीवन दाता जल भरा पड़ा है इसे सिंपल से घड़े में। और आज हम सब तृप्त हो रहे हैं, और जो खड़ खा रहे वो आज तक रो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब प्रथम नंबर तो ये परमात्मा का ये तो अनमोल ज्ञान है, इसमें तो ऑल इन वन का आकर वो है। अब हम 4 वेदों पर आधारित हैं, हिंदू धर्म के, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी, और श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित हैं कि ये ऑथेंटिक शास्त्र है, और 18 पुराणों पर। अब दास ये बताएगा कि सदग्रंथ कौन कौन से और किस सत्र के हैं, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या और गीता क्या है। अब जैसे सृष्टि रचना के अंदर आपको बहुत बार सुनाया है, अब भी थोड़ा सा हिंट देंगे। जिस समय हम अपनी गलती के कारण इस काल के साथ आ गए, और जब हम वहां से चले, परमात्मा ने एक संकेत किया था कि बच्चों तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सार नाम बताता हूं, मूल मंत्र बताता हूं। इस मूल मंत्र को तुम याद रखना, फिर मैं तुम्हें शीघ्र वहां से छुड़वा लाऊंगा। यदि तुम दुखी हो तो इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, मूल ज्ञान को और इस सार नाम को याद रखना। अब हमने कहा जी ठीक है। तब तो हमारा चाह चढ़ रहा था ये आने का, बहुत जबरदस्त उमंग उठ रही थी। अब यहां ते इसने ऐसे पत्थर डाल दिया हमारी बुद्धि पर, हमें ये नहीं पता, 2-3 वर्ष के बाद ही भूल लेते हैं पिछला हमने क्या किया था। तो उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। उस परमेश्वर ने दया बख्शी हमारे ऊपर। कबीर परमात्मा जी ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, दूसरे डाउनलोड हो जाती है, ऐसे डाउनलोड कर दिया और उसमें समय भर दिया। इतने समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो समय आने पर इस ज्योत निरंजन के श्वासों के माध्यम से ये 4 वेद निकले और एक अच्छी ट्रे के ऊपर ये विराजमान हो गए। ये पहले पूरा एक ही ग्रंथ था। तो इस काल भगवान ने देखा कि इसमें क्या लिखा, मैं पढ़ूं।
अब इसने पहले उस ज्ञान को पढ़ा कि परमात्मा की जानकारी, जिसमें परमात्मा की विशेष जानकारी थी, वो पोर्शन खत्म कर दिया। और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख लिए, जिसका बाद में इनको 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया। और जो मूल ज्ञान था, जो विशेष उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था परमात्मा की महिमा का, इसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता, ये ज्ञान आपको देने के लिए। 4 वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, और पुराणों का ज्ञान तो इनकम्प्लीट है ही है, क्योंकि वो तो उसका ज्ञानदाता ही अन्य है। तो 4 वेद गॉड गिवन हैं, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं। उनमें से भले ही कुछ अंश निकाल दिया गया हो, फिर भी उस परमात्मा की महिमा बहुत सारी है। लेकिन वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष हो सकता है, ना ही श्रीमद् भगवत गीता। इन वेदों में ज्ञान परमात्मा की महिमा का कलम तोड़ है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान समझाया था, सतलोक दिखाया था। उससे पहले वो धर्मदास जी श्री विष्णु जी का कट्टर उपासक था। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे सभी प्राणी श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को, विष्णु जी को अगर इष्ट मानते थे तो शंकर जी को समांतर आदर देते थे और उनका भी एकाधा मंत्र साथ जपया करते थे। ऐसे ही वो था। जब उसकी बुद्धि मालिक ने सेट की, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उसको वापस छोड़ा, तब उसको पता चला कि सचमुच परमात्मा तो कोई और है और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते कि वेदों में ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, पुराणों में ऐसा ही है। और गीता का भी रेफरेंस देकर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आंखों देख लिया आपको, आप ही भगवान और कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश पावर नहीं, सुप्रीम पावर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये तो अक्षेत्रीय विभागीय अधिकारी है। हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब पुराण और ये सब झूठे। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल 1 नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था ये 4 वेद मेरी महिमा का गुणगान करते। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, इस पर हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और कतेबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव हिंदू समाज इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल उस बिना चित्रकारी वाले घड़े में अमृत भर के गए थे वो, तब हम पहचानेंगे, इस खड़ने छोड़ेंगे और वो जल लेंगे, ग्रहण करेंगे जो हमारा जीवन दाता है। तो पहले हम वेदों को और गीता जी को, इसको निर्णय करते। ये वेद आपको बता दिया गॉड गिवन है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वो शास्त्र हैं जिसके अनुसार हमने साधना करनी चाहिए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है,
इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए दास बताता है, अब चारों वेदों का ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वेद ज्ञान उसको डायरेक्ट मिला हुआ है। उसमें जो लिखा है वो परमात्मा ने ही लिखा है। जो कुछ भी उसमें लिखा है भगवान ने लिखकर भेजा है। जो कुछ इसकी तरफ का रोल है वो भी मालिक ने लिखा है, इसमें भेजा है इसके पास। अब श्रीमद् भगवत गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ जो युद्ध करवाने के, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो रिजेक्टेड है, वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जहां पर ये कहता है अर्जुन ये मेरा मत है, यानी वो वेद ज्ञान नहीं है, इसका अपना मत है। और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो वो ठीक नहीं है। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एथेंटिक शास्त्र हैं जिनके अनुसार हम साधना करेंगे और ये गॉड गिवन है। अब बात रही उपनिषद और पुराणों की। उपनिषद क्या है? उपनिषद है किसी ऋषि का अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना, वेदों को पढ़ा और फिर अपने डले ढोए अभ्यास समाधि समुद्धि लगाई, उसने जैसा अनुभव हुआ उसने उसमें लिख दिया। वो उसी के नाम से, जैसे मंडूक्य उपनिषद है, मांडुक्य नामक एक ऋषि था, उसका अनुभव उसमें जो लिखा, और उस उपनिषद में यदि वेद के विरुद्ध ज्ञान है तो वो रिजेक्टेड है, और वेद के अनुकूल है तो वेद वाला है, उसका क्या, वो कहां से लाया फिर, वो तो वेद के अंदर विद्यमान ही है। अब बात आती है पुराणों की। ये पुराण क्या है? ये पुराण है श्री ब्रह्मा जी का अनुभव। इस काल भगवान ने सबसे पहले ये चारों वेद जो काट छांट करके इसने रखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेद इस ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में है। ब्रह्मा जी कौन है? ये इस काल का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र। और सेकंड नंबर के विष्णु जी और थर्ड नंबर के शिव जी, ये काल के पुत्र हैं। दुर्गा और काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा इनकी माता है, काल ब्रह्म इनका पिता है। तो इस काल भगवान ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को ये सौंपे कि आप गुप्त रूप से, सागर मंथन हुआ उसमें छोड़ दिए, ये उठा ले। मां ने कह दिया बेटा तू पढ़ ले, तू बड़ा है, ये तेरा काम है, इस ग्रंथों को समझ और समझा। तो उसने वेदों को जैसा समझा, उसने आगे पुराणों में वो अनुभव बोल दिया। ये पुराण एक ज्ञान है, इसको 18 विभागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया? जैसे दक्ष आदि ऋषियों को ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने आगे अन्य ऋषि अपने वंशजों को सुनाया, कुछ ब्रह्मा जी से प्राप्त, कुछ अपना अनुभव। आगे चलते चलते उसी ज्ञान को जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था वो तो है ही सभी में, लेकिन प्रत्येक राइटर ने, प्रत्येक वक्ता ने अपना अपना अनुभव उसमें मिलाना शुरू कर दिया। तो ये जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ अनुभव है, वेदों को जैसा उन्हें समझा है, तो वेदों से इन ऋषि महर्षियों ने एक ओम नाम प्राप्त कर लिया और उस ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर श्री राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होता, जन्म लेता है, साकार। और कोई उसको असंभवात कहता है, यानी वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार है। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब इन ऋषियों की बुद्धि पर यहां पत्थर पड़ गया कि उसमें यह स्पष्ट किया है कि वो वास्तविक ज्ञान तो इनसे हटकर है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्म ने, कि परमेश्वर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें विस्तार के साथ उसकी वाणी में
उनके मुख से निकले हुए वचनों में वो यथार्थ भक्ति मार्ग और धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से की गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस ज्ञान को जानकर तो सर्वथा सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कौन से मंत्र हैं? आज सुबह के सत्संग में आपको ये निर्णय दिया गया था कि कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, किसने देखा है भगवान, वो रहता कहाँ है भगवान। और फिर अब शाम के सत्संग में आपको ये सिद्ध करना है कि वो शास्त्रानुकूल साधना कौन सी है और वो कौन सी साधना है जिससे भगवान प्राप्ति होती है और किसने की है। आज के सत्संग का ये विषय होगा और इन सत्संगों को सुनने के बाद आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, कोई बालक नहीं है। और दास ने भी 14 वर्ष हो गए यही ज्ञान रहकर रटातों को और सीडी भर के दे रखी, चिप बना रखी बालका ने और डूंडा ठा रखा है। जो हमारे लिए पहाड़ थे ये सदग्रंथ गीता और वेद, आपके लिए पहली का कायदा बना दिया इस दास ने, परमात्मा कबीर जी की रजा से। क्योंकि टीचर का काम यही होता है सिलेबस को इस सत्र से डिफाइन करे कि स्टूडेंट समझ सके, विद्यार्थी समझ सके, यही काम होता है टीचर का। लेकिन अभी तक हमें ये आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले थे, ये नकली थे, सारे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दिया करते थे। तो अब दास जो बता रहा है कि पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र परमेश्वर की अमरवाणी और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले उनके अमृतवाणी, वो एफिडेविट हैं उस परमात्मा की जानकारी की, वो है शास्त्र। और उसके अनुकूल जो साधना करेंगे वो शास्त्र अनुकूल साधना है। और जो पुराण है वो गॉड गिवन नहीं है, वो ब्रह्मा जी के गिवन है। और ब्रह्मा तो एक देवता है, इसको खुद नहीं पता। जब नारद जी पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि रचना सुनाइए, ये कहता बेटा नारद, अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मैं सचेत हुआ होश में आया, मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मैं कैसे इस अगाध जल के अंदर कमल के फूल पर बैठा हूं। जिस आदमी ने अपनी उत्पत्ति का नहीं पता वो और खाक ज्ञान देगा औरों को, वो क्या बताएगा भविष्य की और भूत की। अब इन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में इसमें लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तु समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब ये शरीर समाप्त हो तब तक, इस शरीर का अंत होवे तब तक, और उस परमात्मा की भक्ति करती रहनी चाहिए। कैसे करे? ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष तड़फ के साथ, कसक के साथ स्मरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम नाम का जाप करो। अब इन्होंने ऋषियों ने इस मंत्र से ये ले लिया कि ये ओम नाम है उस परम पिता का। जैसे श्रीमद् भगवद गीता वेदों वाला ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता है। तो इसमें स्पष्ट किया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इन हमारे ऋषि में ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर पड़ रहा था, आचार्यों शंकराचार्यों के, कि ये भगवान अपने से अन्य किसके बारे में कह रहा है। तो इनको ज्ञान तो था नहीं, गोलमोल कर देते हैं। भगवान अपने बारे में कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। सुबह के सत्संग में आपको डिफाइन किया था कि 3 पुरुष हैं और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ही उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। और तीनों गुण रूपी इसकी शाखा है
और जो संत इस सभी विभागों को जानता है वृक्ष के, वो तत्वदर्शी संत है। और फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद इस अज्ञान रूपी अंधकार को, उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के यानी समझ के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता में, 2 अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। इसलिए वो कहता है कि उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। और उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो बताएंगे उसके पाने का मार्ग। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 में आपको पहले भी दिखाया, अब भी दिखाते हैं। 8 के 13 में मंत्र में लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम सांस तक इस ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्म का मंत्र है, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो वो स्थिर नहीं है, वो परम गति नहीं हुई, वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो आज इस सत्संग में दास आपको ये क्लियर करना चाहेगा कि वो कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है। और ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा पुण्यात्मा, तो अपने आप मन को जगह नहीं रहेगी कि तो बकवाद गढ़न की या किसी नकली संत के बीच में बढ़न की कितनी कोशिश कर लिए, आपके हृदय में वो उसका ज्ञान समावेगा नहीं। फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप मोक्ष प्राप्ति करोगे, क्योंकि रास्ते में हमारे कोई काल के दूत दिशा चेंज कर देते थे, हम ठीक मार्ग पर चलाए भगवान ने, फिर दिशा बदल दी उन लोगों ने, हम धक्के खाते फिर रहे आज तक। तो दास ऐसा ज्ञान देगा उस गॉड गिवन ज्ञान कबीर भगवान का कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, उनको फेल कर दोगे आप। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य मानते थे वो कौन सा मंत्र बताते थे, और हमारे नकली धर्मगुरु हमें कौन से मंत्र रटवाते थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। ये 8 का 13 नंबर, इसमें है ओम इति, ये ओम शब्द है, यहां इन्होंने अनुवाद भी किया है ओम ओम, ये ऐसा ओम प्रणव मंत्र है। ये ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजनदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये लिखा जो पुरुष, यहां से शुरू होता है इसका, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हमने ये लेना है कि ये ओम नाम है इसकी पूरी गीता में, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, केवल एक ओम मंत्र है। ये है ब्रह्म का, ये कहता है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं कि जब तक सच्चे ज्ञान की रोशनी से जीवन प्रकाशित नहीं होता, तब तक व्यक्ति को कर्मों की सख्त मार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के चलते लोग दुख और परेशानियों में घिर जाते हैं और वास्तविक शांति की खोज में दर दर भटकते हैं। ऐसी ही पीड़ा का अनुभव दिल्ली की ममता जी ने भी किया। पारंपरिक भक्ति और पूजा पाठ के बावजूद इन्हें न तो सुकून मिला और न ही मानसिक शांति मिली। पारिवारिक कलह, पति की नशे की आदतें, खराब सेहत और आर्थिक तंगी ने उनके जीवन को और भी मुश्किल बना दिया। परंतु इनका दुखों का सिलसिला तब अंत हुआ जब इन्हें मिली शांतिदायक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल साधना करने से इनके साथ अद्भुत अविश्वसनीय चमत्कार हुए। पति की नशे की लत छूटी और घर में सुख शांति की स्थापना हुई। इनके हाथ में सेप्टिक को चुका था। डॉक्टर्स ने कहा था कि हाथ काटने पर ही इनकी जीवन रक्षा होगी, लेकिन असली रक्षक कबीर भगवान ने इनका सेप्टिक बिना इलाज के ही ठीक कर दिया। यह अद्भुत चमत्कार चिकित्सकों के लिए भी आश्चर्यजनक और हैरतअंगेज था। अब सुनिए ममता जी की मुंह जुबानी, उनकी हैरान कर देने वाली अद्भुत कहानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता शर्मा। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली घोंडा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 जून 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और उससे भी ज़्यादा हम दुर्गा को मानते थे। दुर्गा की भक्ति इतनी करते थे, नवरात्रों में व्रत रहते थे। व्रत इतना ज़बरदस्त करते थे कि बस एक ही टाइम खाना खाना है, एक ही टाइम पानी पीना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर 2 बार खा लिया तो बस ये सोचते थे माँ दुर्गा नाराज़ हो जाएंगी। और इतना करते करते भी फिर भी मन में शांति नहीं थी बिल्कुल भी। बस ये सोचते थे कि क्या करें, सब बोलते हैं कि एक ही मालिक है, एक ही सच्चा, सबका मालिक एक है, वो कौन सा मालिक है ये सोचते थे, पता नहीं चलता था। फिर भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा के पीछे पड़े थे। हमारे हस्बैंड हैं वो इतना नशा करते थे, मैं ये सोचती थी अगर कोई भगवान है तो इनका नशा छुड़वा दे। यही सिगरेट वगैरह गांजा पीते थे, घर में बहुत कलेश रहता था और जुआ वगैरह भी खेल लेते थे। और इतनी बीमार रहती थी मैं, बहुत बीमार रहती थी हर टाइम। कभी कुछ, कभी दांत में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ, और भी कुछ नहीं तो बस टाइफाइड हो जाता था जल्दी जल्दी। उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई परेशानी हल नहीं हुई हमारी, और बल्कि हानि होती थी हमें। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भी भक्ति करती थी। माता दुर्गा में आपका अटूट विश्वास था। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप बीमार रहने लगी, आपके पति भी नशा करते थे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे देवर हैं, उनके दोस्त हैं, वो हमारे घर पे आए, ऐसी परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी हमारे हस्बैंड बोले पता नहीं ये तो क्या क्या बोलता रहता है, बस अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है, अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है। जब देखो तीसरे दिन चल देता है यहाँ और बस अपने गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की बातें करता रहता है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में, ऐसा क्या है, हमें नहीं पढ़ना किसी गुरु के चक्कर में। और हम तो, मैं बोलती थी उनसे नहीं एक बार जाके तो देखो, क्या पता कुछ हो वहाँ पे। तो वे बोलते थे नहीं पागल है क्या तू, हमारी कोई अभी भक्ति की उम्र है, जब 40-50 के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे हम, उससे पहले हमें कोई भक्ति नहीं करनी। हम तो बस अभी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को पालना है, अभी कोई भक्ति नहीं करनी हमें, ये बोलते रहते थे वो। तो फिर उन्होंने एक दिन पे आए और हमें समझाया भैया एक बार चल के तो देखो, वहाँ पे देखो तो सही, संत रामपाल जी महाराज आए हैं, पूर्ण परमात्मा हैं वो, और उनका ज्ञान समझो, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं वो।
तो ऐसे ही एक दिन आए वो हमारे घर पे और बोलने लगे ऐसी, और हम सब बैठे थे। एक बार हमारे हस्बैंड बोले नहीं, एक बार मैं चलूँगा तुम्हारे साथ और मैं देखता हूँ कैसा हिसाब किताब है वहाँ का। आश्रम में गए वो वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि हाँ यह तो सद्भक्ति बताते हैं, भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं। और गुरु जो होते हैं वो तो उनके जो शिष्य होते हैं वो नामदान देते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज खुद देते हैं अपने उस मुंह से नामदान। हमें नहीं लेना किसी और से, हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम लेना है। वे गए, फिर उन्होंने जहाँ पे नाम दीक्षा मिल रही थी वहाँ उन्होंने नियम समझाए। फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। मैंने उनके 1 महीना बाद 12 जून 2014 को ले लिया था। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया और वे सही भक्ति करने लगे। सबसे पहला लाभ हमें ये हुआ। अब दूसरा लाभ ये हुआ, उनको डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया, उनकी प्लेटलेट बहुत गिर गई थी। 17,000 प्लेटलेट रह गई थी उनकी। तो डॉक्टरों ने बोला कि या तो इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा या फिर प्लेटलेट चढ़ेंगी इनके, दोनों में से कोई एक चीज़ चढ़वा लो। तो हमने बोला नहीं, हमें नहीं चढ़वानी, हमें अपने संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है। हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश आया कि कबीर परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद उनकी 17,000 प्लेट थी। 17,000 प्लेट के बाद ना तो हमने कोई खून चढ़वाया ना प्लेट चढ़वाई। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई। और उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ, मन ही मन प्रार्थना करी थी। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई और भगत जी पूरी तरह से ठीक हो चुके। और डॉक्टर बोले ये तो कोई चमत्कार है, ना तो उनके खून चढ़ा ना कोई उनके प्लेट चढ़ी, ये तो भाई तुम्हारा कोई चमत्कार है। तो हमने बोला ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार है। और एक बार मेरे हाथ में सेप्टिक हो गया था 2016 में। सेप्टिक होने के बाद हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख के ही मेरे हाथ को दंग रह गए और बोला डॉक्टर ने, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज़्यादा सेप्टिक है, सेप्टिक कितना होगा। डॉक्टरों ने कहा अरे नहीं, ये अब ठीक नहीं होगा, तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा। हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कबीर परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो अपनी। तो उसके बाद मेरे हाथ में इतना आराम आ गया संत रामपाल जी की दया से कि मेरा हाथ सही होता ही चला गया, फिर एकदम सही हो गया। बल्कि हमारे डॉक्टर तो यूँ कह रहे थे कि तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा सेप्टिक हो गया है तुम्हारे हाथ में, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे कि सेप्टिक हो जाता है और फिर ठीक नहीं होता। इतना हो गया था कि यहाँ से इसे काटना पड़ता और ये उंगली भी मेरी चलती नहीं थी, बिल्कुल जाम हो गया था हाथ। संत रामपाल जी महाराज जी से इतना लाभ हुआ हमें। एक बार हमारे हस्बैंड और हम कहीं जा रहे थे और मेरा एक बच्चा है, उसका शीनू नाम है, और वो बीच में बैठा था, मैं पीछे, वो चला रहे थे। तो एक मोड़ पे मोटरसाइकिल फिसल गई। उसके बाद फिसलने के बाद हम दोनों, मेरा बच्चा और मैं, गिर गए और इतनी तेज़ गिरे कि मेरे बेटे के सर में इतना मोटा फोड़ा हो गया। और मैं सोचने लगी हाय ये क्या हो गया, अब तो पता नहीं इसको क्या होगा। मैं मन ही मन संत रामपाल जी का सुमरण करती रही, सतनाम का सुमरण करती रही। और सुमरण करते करते मैंने आँख बंद कर ली। आँख बंद करके खोली तो देखा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को तो जरा सी खरोच तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे घर में आर्थिक परेशानी भी बहुत रहती थी। हमारे हस्बैंड CNG
CNG पंप जो होते हैं ना, उन पे मैनेजर हैं। उसके बाद उन मैनेजर होने के बाद भी घर में इतनी तंगी रहती है। ससुर जी हमारे गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं। नाम लेने से पहले हम इतने परेशान रहते थे पैसों से, हर चीज़ से उधार लेना यहाँ वहाँ से, फिर भी हम इतना हाथ टाइट रहता था। उनकी गवर्नमेंट जॉब है कि बस पूछो मत, ले दे के खर्चा चलाते थे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई है हमारे ऊपर। 2 मकान हैं हमारे, गाड़ी भी है हमारे यहाँ पे, सब कुछ है। परमात्मा की इतनी दया है हमारे ऊपर। और लाभ ये है कि एक बार 2017 में मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। मेरे 106 mm की गांठ थी, दर्द होता था मेरे बहुत। डॉक्टरों ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही होएगा, ऑपरेशन के बिना निकल ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो हमने कहा ऑपरेशन होएगा, अभी तो मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी तो मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है पहले ही, और अब दूसरा ऑपरेशन होएगा, कैसे करूँगी मैं, इतनी सी उम्र है मेरी छोटी सी। तो डॉक्टरों ने कहा कि देख लो, ऑपरेशन तो होना पक्का है इसमें। तो हमने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना, हमें अपने परमात्मा पे पूरा विश्वास है। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा सही भक्ति करो बच्चे, सही भक्ति करो। उसके बाद हम भक्ति करते रहे और डॉक्टरों को दिखाया। ऐसी नॉर्मल सी ऐसी एक छोटी सी शीशी दे दी थी उन्होंने पीने की, देसी दवाई, उससे ही ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ। दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उसने कहा 106 mm की गांठ थी। डॉक्टरों ने कहा ये कैसा चमत्कार है, हम नहीं मान सकते इसे, तुम दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओ। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल आई। और रिपोर्ट भी ऐसी है, हमारे यहाँ यमुना विहार में बैठते हैं डॉक्टर सोमानी, जो कोई उनकी रिपोर्ट नकार नहीं सकता। और 106 mm की गांठ थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति करने से ही बिना ऑपरेशन के 106 mm की गांठ बिल्कुल सही हो गई हमारी। और उसके बाद मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, जबकि डॉक्टर यूँ कह रहे थे कि गांठ घुलने के बाद इतना बड़ा चमत्कार है कि बच्चा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे हमसे कि तुमने चेक करा है प्रेग्नेंट हो या नहीं। हमने कहा हाँ हमने चेक करा है। फिर डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए अपना रिपोर्ट करी, तब कहा अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 106 mm की गांठ ऐसे घुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची भक्ति करने से तो सब कुछ हो सकता है। जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं वो एक गांठ को नहीं घोल सकते। गांठ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सुख ऐसे मिल जाते हैं उनकी भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, वो आज 1.5 साल का है और दोनों बेटे मेरे सही हैं, एकदम स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सब हमारी जॉइंट फैमिली है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, भक्ति करते हैं और परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा करते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो क्या, बस मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें और नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।